तो दोस्तों इसके बाद क्या करते हैं, हम ब्रह्मपुत्र प्रवाह प्रणाली को समझते हैं। जहां पर से देखिए, ये सबसे पहले बात करते हैं ये निकलती कहां से। मैंने आपको बताया था कुछ इस तरीके से, क्या है यहाँ पर मानसरोवर क्या है, झील है, ठीक है। इसके दो तरफ से क्या निकलती है, यहाँ से सिंधु नदी निकलती है, यहाँ से सतलज निकलती है। इसी का जो विपरीत तरफ है, यहाँ से निकलती है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। मानसरोवर एक ऐसी झील है जहाँ से तीन मुख्य नदी निकलती है भारत में, ठीक है। भारत की क्या है, तीन मुख्य नदी निकलती है, लेकिन क्या है मानसरोवर झील चाइना में है, ठीक है। तो अब देखिए कुछ इस तरीके से चलती है ये नदी, क्या चलती है इस तरीके से तिब्बत में होती हुई चलती है और प्रवेश करती है अरुणाचल प्रदेश वाले रास्ते से। अरुणाचल प्रदेश वाले रास्ते से अरुणाचल प्रदेश, असम ये वगैरह होते हुए ये प्रवेश करती है बांग्लादेश के अंदर, और बांग्लादेश के अंदर मिलते हुए ये करती है बीच में गंगा नदी से मिलती है, और बाद में अंत में कहाँ चली जाती है, समुद्र में ये नदी गिर जाती है, ठीक है। तो यह क्या करते हैं, हम इसको पढ़ते हैं कि इसके साथ मुख्य नदी कौन कौन सी आ रही है, इसको क्या करेंगे हम पढ़ेंगे। लेकिन इसको जानने से पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा बहुत नाम जान लेते हैं, क्या कि थोड़ा बहुत फैक्ट इसके बारे में जान लेते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी का थोड़ा बहुत फैक्ट क्या है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करती है, चाइना से निकलती है, तो चीन वाले भी इसको क्या करेंगे, नाम देंगे, तो ठीक है। चीन वाले क्या करते हैं, इसको नाम देते हैं सांगपो, नाम देते हैं, क्या देते हैं, सांगपो और जांगबो, जांगबो नाम देते हैं इसको, ठीक है। जांगबो इसको नाम देते हैं, कौन कहाँ के लोग नाम देते हैं, चीन के लोग। लेकिन कुछ भाग में क्या कर रही है, तिब्बत से भी मिल रही है, यानी कि तिब्बत से भी मिल रही है, तो तिब्बत वाले भी इसको क्या करते हैं, नाम देते हैं। तिब्बत तो पहले अलग देश में करता था ना, तो तिब्बत वाले इसको अलग नाम देते, तो इसका नाम क्या नाम देते हैं, ये प्यांग योंग देते हैं इसका नाम, प्यांग योंग इसका नाम देते हैं। किस नदी का नाम, ब्रह्मपुत्र नदी का। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, ब्रह्मपुत्र की बात कर रहा हूँ, ब्रह्मपुत्र की बात कर रहा हूँ, ठीक है। हमारे देश में तो ये ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है, ठीक है। इसके बाद जो तीसरे नंबर पर आ जाती है, यानी कि बांग्लादेश। कहाँ, बांग्लादेश में। बांग्लादेश में किस नदी, किस नाम से जानी जाएगी, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे इसमें। देखिए ये किस नाम से जानी जाती है, जमुना नाम से जानी जाती है। कहाँ, बांग्लादेश के अंदर। ऐसी नदी जिसको क्या कहा जाता है, जमुना नाम से जाना जाता है बांग्लादेश के अंदर। तो आप यमुना को नहीं लिखोगे इसमें, ठीक है। थोड़ा बहुत नाम इसका क्या कर रहा है, यमुना से मिल रहा है, लेकिन इसका नाम क्या है, बांग्लादेश के अंदर क्या आ जाता है, जमुना जाता है। यानी कि अगर ये वाले इलाके में मिलेगी तो प्यांगयोंग, सांगपो, जांगबो, यही इस जगह पे इसका नाम आएगा। जहां से एंटर करती है भारत के अंदर तो ये ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है, लेकिन जब ये क्या करती है भारत कहाँ, बांग्लादेश में आपकी बहती है, तो ये किस नाम से जानी जाती है, जमुना नाम से जानी जाती है, ठीक है। ये नदी बहुत ज़्यादा मेन होती है किसी हमारे नॉर्थ ईस्ट वाले इलाके के लिए, यानी कि जो सेवन सिस्टर्स है इन वाले इलाकों के लिए क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाती है। और दूसरी बात, ये नदी क्या है, किसके किनारे से बहती है, काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा, एक आपका काजीरंगा होगा, दूसरा आपका क्या होगा, मानस, मानस वन्य अभयारण्य। इन दो जगहों से क्या होती है, ये गुजरती है, ठीक है। अब मैं अगर आपको ये पूछूं कि ये दो चीज़ें किसके लिए जाना जाता है, तो कांजीरंगा आपका क्या किसके लिए जाना जाता है, गेंडों के लिए जाना जाता है, यानी कि एक सिंग वाले गेंडों के लिए जाना जाता है। और मानस वन्य अभयारण्य किस लिए जाना जाता है, आपका हाथियों के लिए जाना जाता है, यानी कि हाथियों के लिए जाना जाता है। एक तो हो गया ये काजीरंगा, हो गया आपका आसाम में, आपका आसाम में, ठीक है। और ये मानस हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश में, यानी कि अरुणाचल या एपी में, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश से ये नदी क्या करती है, भारत में क्या करती है, प्रवेश करती है, ठीक है। लेकिन दो तीन नदी क्या करती है, इसकी थोड़ा सहायता करती है, यानी कि इस नदी को बढ़ाने में मदद करती है। और सबसे बड़ी नदी अगर सबसे लंबे में मैं बात करूँ तो सबसे लंबी आपकी गंगा नदी हो जाएगी, और सबसे बड़े में यानी कि एरिया की बात करूँ, यानी कि तट इसके क्या है, बहुत ज़्यादा दूर है, इसके क्या है, तट क्या है, बहुत ज़्यादा दूर है, ठीक है। ये तट के हिसाब से यानी कि इसकी चौड़ाई के हिसाब से ये क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। और लंबे के हिसाब से क्या है, गंगा नदी आपकी क्या है, सबसे ज़्यादा लंबी है। तो हम इसकी क्या करते हैं, सहायक नदियाँ समझते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली नदी जो है आपकी, ये देखो यहाँ, ये क्या हो रही है, ये सिक्किम से आ रही है। कहाँ से आ रही है, सिक्किम से आ रही है। पहली नदी है ये, इसकी मुख्य नदी होगी, ये क्या होगी, इसकी मुख्य नदी है। इस नदी का नाम क्या है, तीस्ता नदी है। क्या है ये,
तीस्ता नदी है। ये नदी भी क्या करती है, ये नदी भी क्या करती है, एकदम से बंगाल में जाती है और बंगाल में क्या कर देती है, हाहाकार मचा देती है। कौन, ये तीस्ता नदी। ये तीस्ता नदी क्या करती है, बंगाल में जाती है और बंगाल में जैसे इसको क्या करते हैं, बंगाल को सोख भी कहते हैं। ठीक, इसके कारण क्या होता है, बंगाल के अंदर क्या आती है, बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है। ठीक है, इसी को बाढ़ को रोकने के लिए बीच में क्या कर रही है, यहाँ इन जगहों पर क्या कर रखा है, डैम बना रखे भारत ने। ठीक है, तो ये सबसे पहली जो नदी है ये क्या करती है, तीस्ता नदी है, जो क्या कर रही है, ब्रह्मपुत्र की, यानी कि ब्रह्मपुत्र की सबसे क्या है, मुख्य नदी है। ठीक है, दूसरी जो नदी है आपकी, दूसरी नदी होगी आपकी, वो भी कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश से आ रही है। ये अरुणाचल प्रदेश से इस तरीके से आती है, देखो इसी के बीच में क्या आता है आपका, इसी के बीच में काजीरंगा आता है आपका, इसी के बीच में। ठीक है, ये जो दूसरी नदी होगी आपकी, ये कौन सी है, लोहित नदी है। कौन सी नदी है आपकी, लोहित नदी, और अरुणाचल प्रदेश में इसी के कर रही है, बह रही है। कहाँ से, लोहित नदी। और जो तीसरी नदी है ना, वो इस इलाके से बह रही है, इस इलाके से बह रही है और आगे जाके क्या करती है, ब्रह्मपुत्र नदी में वापस से मिल जाती है। इस नदी को क्या कहा जाता है, मानस नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मानस नदी कहा जाता है। अब इसे आपको समझ में आ गया होगा, जहां पर ये मानस नदी को हम मानस कह रहे हैं ना, इसी जगह में क्या है, वह मानस वन्य अभयारण्य भी है, जो किस लिए जाना जाता है, हाथियों के लिए जाना जाता है। ठीक है, मानस वन्य अभयारण्य। ठीक है, और लोहित और ब्रह्मपुत्र के बीच में कौन सी आ गई, आपका काजीरंगा आ गया। कौन सा आ गया आपका, काजीरंगा आ गया। ठीक है, काजीरंगा। और इस मानस कहाँ से आ गया आपका, मानस वन्य अभयारण्य। ठीक है, इसको आप देख लेंगे, ये बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है याद करने के लिए। अब ये ब्रह्मपुत्र नदी क्या करती है, आगे नीचे चल जाती है, ये तो मैंने आपको बता दिया, पद्मा नाम से इसको क्या करते हैं, जाना जाता है। और ये बाद में क्या करते हैं, गंगा के साथ मिल जाती है, जिसके कारण इसका एरिया वापस से क्या हो जाता है, फिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और यही नदी क्या करती है, बाद में सुंदरवन डेल्टा का क्या करती है, यहाँ पर नीचे निर्माण करती है। ठीक है, तो इसकी क्या हो गई, 3 तरह की मुख्य नदी हो गई। ठीक है, पहली मुख्य नदी इसकी क्या है, तीस्ता है, दूसरी आपकी लोहित, और तीसरे नंबर पे आपकी क्या हो गई, मानस हो गई। ठीक है, मानस और लोहित ये दोनों कहां से बह रही है, आपकी अरुणाचल प्रदेश से बह रही है। कहां से बहेगी, अरुणाचल प्रदेश से बहेगी। और पहली जो तीस्ता मुख्य नदी है, ये कहां से बह रही है, आपकी सिक्किम से बह रही है। तो दोस्तों ये क्या करते हैं, मध्य भारत को समझते हैं। मध्य भारत में कौन कौन सी नदियां आ रही है, देखिए सबसे पहले तो क्या करते हैं, ये राजस्थान आता है। ठीक है, ये क्या करता है, राजस्थान आता है। राजस्थान का जो नीचे वाला क्षेत्र है, यहाँ से एक नदी निकलती है, जो कहाँ जाती है, गुजरात की तरफ जाती है। ये क्या करती है, गुजरात की तरफ जाती है, और ये क्या करती है, अरब सागर में मिल जाती है। ठीक है, इस नदी को क्या कहते हैं, ये पहली नदी जो आपकी मध्य भारत की जो पहली नदी है, इसमें कोई आपकी मुख्य नदी नहीं होगी। ये डायरेक्ट आपकी सिंगल नदी क्या चल रही है, आपस में चल रही है, और ये आपस में क्या नहीं कर रही है, किसी से मिल नहीं रही। इसलिए डायरेक्ट क्या करेंगे, हम नदियों के बारे में पढ़ेंगे। ये जो पहली नदी जो क्या है, आपकी कहाँ से आ रही है, साबरमती। कौन सी है, ये साबरमती है। साबरमती जो कहाँ है, आपकी गुजरात में है। और आपकी कहाँ से निकल रही है, ये अरावली से निकल रही है। कहाँ से निकल रही है, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकल रही है। दूसरे नंबर की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर दूसरे नंबर पे 2 पर्वत और मैंने आपको बताए थे इस तरीके से। एक पर्वत मैंने आपको ये बताया था, दूसरा पर्वत मैंने आपको इस तरीके से कुछ बताया था, और 3 पर्वत मैंने आपको ऐसे लगातार कुछ इस तरीके से बताए थे। ठीक है, और चौथा एक पर्वत यहाँ पर क्या कर रहा था, इस 2 पर्वतों को यहाँ पर मिला रहा था। यानी कि पहला हो गया आपका विंध्याचल पर्वत, दूसरा हो गया आपका सतपुड़ा पर्वत। जो इनको मिलाता है आपस में, इसको क्या बोलते हैं, मैकाल पर्वत बोलते हैं। और चौथा कौन सा हो गया, आपका अजंता पर्वत हो गया। ठीक है, एक पहले भी बताया था मैंने आपको, मध्य प्रदेश वाली क्षेत्र, यानी कि मैकाल पर्वत की पहाड़ियों से क्या निकल रही थी, एक नदी निकल रही थी, जो गंगा और जमुना वाले क्षेत्र को क्या कर रही थी, मिला रही थी। इस नदी को क्या कहा था, इस नदी को हमने कहा था सोन नदी। क्या कहा था, इस नदी को क्या कहा था हमने, सोन नदी कहा था। क्या कहा था, सोन नदी कहा था। ठीक है, ये कहाँ से निकल रही है, विंध्य पर्वत से निकल रही है। विंध्य पर्वत में भी किस जगह से निकलेगी, है किस जगह से निकलेगी, अमरकंटक से निकलेगी। कहाँ से निकलेगी, अमरकंटक। जो सबसे ऊंची चोटी किसकी है, जो सबसे ऊंची चोटी किसकी है, विंध्याचल पर्वत, और मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। वहीं से क्या निकलती है, सोन नदी निकलती है। ठीक है, एक और दूसरी नदी है जो क्या करती है, इस जगह से, अमरकंटक वाली जगह से निकलती है, पूरा अमरकंटक है यहाँ पर। ठीक है, इस जगह से निकलती है और बह जाती है यहाँ पर उड़ीसा वाली तरफ, और उड़ीसा वाली तरफ क्या करती है, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। उस तीसरी नदी का नाम क्या है, आपका महानदी है। क्या है आप, उसका नाम महानदी, उसका नाम क्या है, महानदी है। ठीक है, ये दोनों नदियां क्या करती है, अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, ऐसा। ठीक है, तो अगर आपके पास कभी क्वेश्चन आ जाए कि अमरकंटक से 2 कौन सी नदियां बहती है, तो कौन सी नदी हो, एक तो सोन नदी है और दूसरी कौन सी है, महानदी है। ठीक है, और एक और नदी यहाँ पर से, ये मैकाल की पहाड़ियों से बह रही है, जिसे हम बहुत मेन नदी है, बहुत ज़्यादा मेन नदी है ये। ठीक है, वो इस तरीके से बहती है। मैंने पहले भी बताया था आपको, विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच में एक और नदी बहती है,
ठीक है, एक नदी बहती है जिसे हम क्या कहते हैं, नर्मदा नदी कहते हैं। क्या कहते हैं, नर्मदा कहते हैं, नर्मदा नदी कहते हैं। ठीक है, ये नदी क्या करती है, दो पहाड़ों के बीच में बहती है। ठीक है, अब जब दो पहाड़ों के बीच में कोई नदी बहती है ना, तो उस जगह को क्या कहते हैं, भ्रंश घाटी कहते हैं। क्या कहते हैं, भ्रंश घाटी कहते हैं उस नदी को। क्या कहते हैं भाई साहब, उनको भ्रंश घाटी कहते हैं उनको। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, और एक और नदी यहाँ पर से बह रही है, ये कौन सी नदी हो गई आपकी, ताप्ती नदी हो गई। कौन सी हो गई आपकी, ताप्ती हो गई। 5वें नंबर पे आपकी कौन सी हो गई, ताप्ती नदी हो गई। ठीक है, ये जो दो नदी है ना, ये दो नदी यहाँ पर गिर के क्या करती है, एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। मैंने पहले भी बताया आपको, एस्चुरी क्या होती है, जब पहाड़ों से क्या करती है, बहुत तेज स्पीड से क्या करती है, नदियाँ आती है और एकदम से क्या करती है, समुद्र के अंदर विलीन हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, एस्चुरी कहते हैं। यहाँ पर ये कोई डेल्टा वगैरह नहीं बनाती, लेकिन यहाँ पर ये क्या नहीं करती, कोई डेल्टा वगैरह नहीं बनाती, ये डायरेक्ट पहाड़ से उतर के समुद्रों में गिर जाती है। पहाड़ से उतर के कहाँ गिर जाती है, समुद्र में गिर जाती है। ठीक है, ये दो नदी क्या करती है, ये दो नदी एस्चुरी बनाती है। ठीक है, एस्चुरी बनाती है, जो क्या नहीं कर लाती अपने साथ, मलबा वगैरह नहीं लाती। ये नदी क्या नहीं लेकर आती अपने साथ, मलबा नहीं लाती। अगर ये मलबा लेकर आती तो इसने क्या करता था, डेल्टा का निर्माण कर देना था यहाँ पर, लेकिन ये मलबा लेकर नहीं आती, ये डायरेक्ट समुद्र के अंदर मिल जाती है, तो ये क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है यहाँ पे। ठीक है, दो नदी कौन सी हो गई आपकी, नर्मदा नदी हो गई और ताप्ती नदी हो गई आपकी। ये क्या हो गया आपका, मध्य भारत की प्रवाह प्रणाली हो गई। आप समझ गए होंगे। पहले नंबर पे आपकी क्या आ गई, साबरमती आ गई। दूसरे नंबर पे आपकी सोन नदी आ गई, जो अमरकंटक से बह रही थी। और एक और नदी क्या करती, अमरकंटक से बह रही थी, जिसका नाम क्या था, महानदी था। ये उड़ीसा होते हुए कहाँ गिर जाती है, आपकी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। फिर ये जो पहाड़ों के बीच से पहले भी मैंने आपको नदी बताई थी, ये नदी को आप मेन तरीके से याद रख लेंगे। यहाँ मानसून फंसने के कारण ये नदी का क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव बहता है, जिसके कारण बाढ़ वाली खतरे यहाँ पर क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या करते हैं, ये दो नदी क्या होती है, बहुत ज़्यादा मेन होती है। क्या करती है, एस्चुरी बनाती है, जिसे क्या कहते हैं, हम नर्मदा नदी कहते हैं और ताप्ती नदी कहते हैं। तो इसके बाद क्या करते हैं, हम दक्षिण प्रवाह प्रणाली की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद ये क्या कर देगा, आपकी प्रवाह प्रणाली का चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। देखिए दोस्तों, मैंने क्या कहा था, पर्वतों में एक पर्वत मैंने इस जगह पे भी आपको एक क्या बोलते हैं, पर्वत एक श्रृंखला बताई थी, जिसे हम क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम पश्चिमी घाट कहते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या है, तीन नदी क्या हो जाती है आपकी, साउथ में क्या करती है, बहती है। क्या करती है आपकी, साउथ में बहती है। ठीक है, ये नदियाँ देखो इस तरीके से बह रही है। पहले नंबर पे जो आपकी नदी आ गई यहाँ पर, ये कहाँ से बह रही है आपकी, नासिक से बहती है, पश्चिमी घाट में। ठीक है, नासिक यानी कि महाराष्ट्र से हो गई। ये महाराष्ट्र से बहती हुई कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है आपकी, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, इस पहली नदी का नाम क्या आपका, गोदावरी है। क्या है आपका, गोदावरी नदी। कौन सी हो गई आपकी, गोदावरी नदी हो गई गोदावरी नदी हो गई आपकी। ठीक है, ये कहाँ से बह रही है आपकी, नासिक से बह रही है। ये नदी भी क्या कर रही है आपकी, एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है। ठीक है, और सबसे भारत में सबसे बड़ा एस्चुरी यही नदी बनाती है। सबसे बड़ा एस्चुरी क्या करती है, यही गोदावरी बनाती है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरी नदी आपकी आ जाती है ना, ये कहाँ से बहती है, ये पश्चिमी घाट की सबसे ऊंचा पर्वत, यानी कि ऊंचा पर्वत महाबलेश्वर। कहाँ से, महाबलेश्वर से बह रही है, जिसका नाम क्या है, कृष्णा नदी है। क्या है, कृष्णा नदी है। ठीक है, ये क्या है, कृष्णा नदी है। देखिए, इन दो नदियों के बीच में एक कनेक्टिविटी आ जाती है। ये वाला जो इलाका है ना, ये वाला इलाका, जब ये नदियाँ यहाँ पर गिरती हैं, तो ये नदियाँ क्या करती है, केजी बेसिन बनाती है। केजी बेसिन बनाती है। ठीक है, के मतलब कृष्णा हो गया और जी मतलब गोदावरी हो गया। ठीक है, ये बेसिन बनाती है। ये क्यों मेन है, ये इसलिए मेन है क्योंकि इस केजी बेसिन के बीच से, यानी कि इस वाले क्षेत्र से हमको क्या मिलता है, बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम मिलता है। क्या मिलता है, पेट्रोलियम मिलता है इन जगहों से। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, केजी बेसिन कहते हैं। ठीक है, ये क्या होगा, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के बीच से। तीसरी नदी जो आपकी आ जाती है, तीसरी नदी देखिए कुछ इस तरीके से बहेगी। ये भी कहाँ से बह रही है आपकी, पश्चिमी घाट से बह रही है। कुछ इसी तरीके से आ जाती है, जिस तरीके से क्या आ रही है आपकी, गोदावरी और कृष्णा नदी आ रही है। ये हो गया आपकी, ये पहली हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी नदी हो गई आपकी। ये क्या हो गई आपकी, तीसरी, जिसे क्या कहते हैं, हम कावेरी कहते हैं। क्या कहते हैं, कावेरी। इसी को क्या कहते हैं, दक्षिण गंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्षिण गंगा। किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है, तो वो कौन सी नदी हो गई आपकी, कावेरी नदी हो गई। इसके नीचे और दूसरी नदी कोई नहीं बहती है, ये लास्ट में सबसे दक्षिण में, भारत के सबसे दक्षिण में ये नदी बह रही है। कौन सी नदी है, कावेरी नदी है। और लास्ट में कहाँ पर मिल जाती है, ये बंगाल की खाड़ी में क्या करती है, ये नदी मिल जाती है।
दोस्तों आगे चल के हम क्या कर पढ़ेंगे, इन्हीं नदियों के ऊपर क्या पढ़ेंगे, कुछ परियोजनाएं बनी हुई है, कुछ जल परियोजनाएं बनी हुई है, बांध परियोजनाएं बनी हुई है, इन्हीं नदी को हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, परियोजना पढ़ने से पहले इन नदियों को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि ये नदियां कहाँ कहाँ से बह रही है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसी सेशन को हम यहाँ पर खत्म करते हैं। अगले सेशन की तरफ हम क्या करेंगे आपको मिलेंगे। तो जय हिंद।